वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, क्योंकि अक्सर बच्चे कमेंट करके, कॉल करके, मैसेज करके ये डाउट पूछते हैं कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या मैं एनडीए के साथ एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी मेरी हो पाएगी, या मैं एनडीए की कर रहा हूं तो क्या उसके साथ एयरफोर्स का लेवल मेरा तैयार होगा, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या प्रोसेस होता है पेपर का। तो ये बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है, सिलेरी है, सारा का सारा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल हर एक डाउट यहां पर आपका क्लियर होगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करिए, दोनों में कंपैरिजन यहां पर आपके सामने वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनडीए और एयरफोर्स के कंपैरिजन की। तो एनडीए एयरफोर्स के कंपैरिजन में सबसे पहला स्लाइड आता है आपका। एनडीए की जो वैकेंसीज है वो फिक्स होती है और वो वैकेंसी होती है आपकी लगभग 400 वैकेंसी आपकी हर बार आपका आता है। साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, 400 वैकेंसी आती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें जो वैकेंसीज आती है वो आती है 3,500, कई बार 4,000, 5,000, है ना। तो इनकी वैकेंसीज इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। इसके कंपैरिजन में इसकी वैकेंसी काफी ज्यादा होती है। ये 400 है, ये मान लो 3500 के आसपास है, 4,000 के आसपास है, 5,000 के आसपास है, लगभग लगभग। ठीक है, वो डिपेंड करता है इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो वेरी करता रहता है, वो कोई फिक्स नहीं रहता। ये फिक्स रहता है आपका लगभग 400 हर बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें देखिए बड़ा डाउट बच्चे को आता है। 16.5 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, 19.5 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें 17.5 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 21 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ये 17.5 का जो एज है वो एज है आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपकी एज इतनी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फॉर्म फिलअप से पहले आपकी डेट है वो मेंशन कर दी जाती है, तो उसको लेकर आप डाउट में मत आना। क्वालिफिकेशन ये आपका 12th पास है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी आपका 12th पास है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में ये भी 10+2, ये भी 10+2 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एनडीए में जो आपका स्कीम है वो आपका परमानेंट के तहत आता है। एयरफोर्स में जो स्कीम है वो अग्निवीर के तहत आता है। प्रेजेंट में जो आपकी अग्निवीर की जो आपकी वैकेंसी चल रही है उसके प्रोसेस के हिसाब से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एनडीए में जो प्रोसेस पोस्ट का होता है उसमें आपका आर्मी ऑफिसर आता है, नेवी ऑफिसर आता है, एयरफोर्स ऑफिसर आता है, और 10+2 कैडेट एंट्री के द्वारा इसमें आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जो एयरफोर्स है उसके 2 सेगमेंट होते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। इसको साइंस सेगमेंट में भी काउंट करते हैं और इसको अदर देन साइंस में। ठीक है, इसको साइंस वाला बच्चा ही भर पाएगा और इसको आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, साइंस सारे बच्चे भर सकते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पोस्ट का आपका कंपैरिजन हो गया। उसके बाद में देखिए एनडीए के और एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आपका रिटर्न पेपर होगा एनडीए का, उसके बाद में एसएसबी होगा 4-5 दिन का, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट आएगी, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, एयरफोर्स में सबसे पहले ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम आपका होता है, रिटन एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, इसका एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। इसके बाद में इसका जीडी फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में पीएसएल आएगा, और उसके बाद में फाइनल एनरोलमेंट आपका लिस्ट आ जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस एयरफोर्स में होता है और ये आपका एनडीए में होता है। ठीक है, यहाँ पे एसएसबी होता है, यहाँ पे जीडी फिजिकल, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है। ठीक है, तो एसएसबी थोड़ा टफ पड़ता है एनडीए का, क्योंकि 5 दिन आपका एसएसबी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका जीडी फिजिकल, मेडिकल, पीएसएल डायरेक्ट आपका, उसके बाद में फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आ जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें एनडीए का, तो एनडीए का जो एग्जाम होता है 10+2 लेवल पे होता है। एग्जाम जो पैटर्न होता है उसमें मैथ्स का पेपर होता है, पहला एक पेपर केवल मैथ्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है आपका, 120 क्वेश्चन का अकेला पेपर मैथ्स का फर्स्ट पेपर। सेकंड जो पेपर होता है जीएटी का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 नंबर का पेपर ये होता है, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, करंट अफेयर और जीके दोनों मिला के 50, और 15 आपके करंट अफेयर के हो गए, 50 आपके जीके के हो गए।
जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन हो गए, और केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री बायो का दो जो कॉम्बिनेशन है वो 2-4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। फिजिक्स में कई बार एक क्वेश्चन आगे हो जाता है, एक बार क्वेश्चन कम हो जाता है, वो कोई फिक्स नहीं है उसका। तो 150 क्वेश्चन 600 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। मैं सारी चीजें कंपेयर करूंगा एयरफोर्स और एनडीए के साथ में बेहतरीन लेवल पे। ये वीडियो आपको पूरा देखते रहना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी आपका अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिले, वो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एग्जाम आपका 10+2 लेवल पे होगा एयरफोर्स का। अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न, टेक्निकल पेपर अगर आप दे रहे हैं 70 क्वेश्चन होंगे 70 नंबर का, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये आपके 12th लेवल पे होता है, 11-12th लेवल पे। ठीक है, उसके बाद में नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, 30 क्वेश्चन रागा के होंगे, जिसमें रीजनिंग आ गया, जनरल मैथ्स आ गया, आपका करंट अफेयर वाला पार्ट आ गया, जीके वाला पार्ट आ गया, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ जाते हैं इसमें। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप के। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें एनडीए की सैलरी की, तो एनडीए की सैलरी अलग अलग रैंक के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। आपकी एनडीए पोस्ट और रैंक दी गई है। आपका जो आईएमए में दिया गया है, आपका कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है, लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की, मेजर की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, ठीक है, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, हर एक पोस्ट की यहाँ पे सैलरी आगे मेंशन कर दी गई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो देश सेवा में आगे जा रहा है वो इसको बाद में मैटर करेगा, वो अपने घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन पहले जिसका जज्बा है देश सेवा में आगे जाने का, वो एक अलग ही जलवा उसका होता है, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग ही जुनून होता है। तो ये चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, ये आपका होता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स में आपकी जो सैलरी पैकेज है वो यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। हर एक पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, हर एक पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आपका ये जो आपका सेवानिधि पैकेज है ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो परमानेंट स्टूडेंट को अभी दिया जा रहा है वो 25% है, लेकिन इस पे प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे जो आपकी आर्मी है उन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही चीज़ें, बहुत सारे जो आपका परसेंटेज है 25% है परमानेंट का, और ये परसेंटेज आपका आगे बढ़ के बहुत आगे जाने वाला हो सकता है 50% हो या 75% हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है, तो इस वजह से। तो ये चीज़ है वो, लेकिन फ्यूचर की बात होगी। लेकिन ये जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये पॉइंट आपका मैंने रखा है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, आप तैयारी एनडीए की कर रहे हैं या तैयारी आप एयरफोर्स की कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम आगे लगे हैं और टाइम है अपने पास। एयरफोर्स की बात करूं तो लगभग आपका 62 डेज आपके पास बच रहे हैं। एनडीए की बात करेंगे लगभग 70 डेज बच रहे हैं, 75 डेज मान लीजिए, क्योंकि बीच में 2-4 दिन ऐसे खराब हो जाते हैं। दोनों का एग्जाम लगा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिखें, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए सर मैं एनडीए फोड़ने वाला हूं, लेकिन कमेंट जरूर करें। दूसरी चीज, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एयरफोर्स का हमारा बैच चल रहा है भारत 2.0 बैच, लाइव बैच, पोल रैंकिंग और लीडर बोर्ड के साथ में हर एक क्लास में फुल कंपैरिजन के साथ में आपकी तैयारी हो रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, बेहतरीन लेवल पे हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट बैच है, टारगेट बैच है, लाइव बैच आपका, जहां पर भी आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पॉल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई लेक्चर मिस भी हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया पे, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए या एयरफोर्स की, कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।